हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 33 जिला की तरफ से दो अलग अलग विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और समग्र शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 दिसंबर 2024 तक से रखे गए हैं। सभी विज्ञापनों को मिलाकर टोटल यहां पर छत्तीसगढ़ की तरफ से 387 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी किए गए हैं। सभी विज्ञापनों के संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी है महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 27 नवंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन के तहत राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की संविदा भर्ती के लिए यह विज्ञापन है। इसमें आपको पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से 27 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आवेदन राज्य स्तरीय पदों के लिए आवेदन को संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर में आपको भेजना है। और जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट तथा रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क के पदों के लिए आवेदन संबंधित जिले के कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजना है। 27 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। इसमें यहाँ पर पहला है राज्य नियंत्रक कक्ष में रायपुर में राज्य स्तर पर रिक्त पदों का विवरण। इसमें हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक पोस्ट है, 45,000 इसकी यहाँ पर मासिक वेतन दी जाएगी। कॉल ऑपरेटर के लिए 12 पोस्ट है, 20,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। आईटी सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, 25,000 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। मल्टीपर्पज स्टाफ के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है, 15,000 की सैलरी दी जाएगी। सुरक्षा गार्ड, रात्रिकालीन गार्ड के लिए 3 पोस्ट है, 12,000 की सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट है जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट में रिक्त पदों का विवरण, जिसमें पहला है बालोद के लिए परियोजना समन्वयक के लिए एक पद है, 35,000 की सैलरी है प्रति माह। और काउंसलर के लिए एक पोस्ट है, 25,000 प्रति माह की सैलरी है। और चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के लिए 3 पोस्ट है, 22,000 प्रति माह की सैलरी है। और केस वर्कर के लिए भी 3 पोस्ट है, 16,000 की सैलरी यहाँ पर रखी गई है। बालोद जिला की तरफ से यहाँ पर 8 पोस्ट निकाले गए हैं। इसी प्रकार सभी जिले की तरफ से यहाँ पर पोस्ट जारी किए गए हैं, जिसमें बलौदाबाजार की तरफ से भी इन्हीं पदों के लिए 8 पोस्ट निकाले गए हैं। पेमेंट यहाँ पर सभी जिला के लिए समान रहेगा। और बलरामपुर की तरफ से भी 8 पोस्ट निकाले गए हैं। पद वही रहेंगे और सैलरी वही रहेगी। पदों की संख्या भी यहाँ पर सभी जिले में लगभग 8 पोस्ट ही जारी किए गए हैं। बस्तर की तरफ से भी यहाँ पर 8 पोस्ट है, बेमेतरा की तरफ से भी 8 पोस्ट है। और आगे है बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा और धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला पेंड्रा और मरवाही और जांजगीर और जसपुर, इन सब की तरफ से भी 8-8 पोस्ट निकाले गए हैं। कबीरधाम जिला की तरफ से भी 8 पोस्ट है। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई की तरफ से भी 8 पोस्ट है। कांकेर की तरफ से भी 8 पोस्ट है। कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, महासमुंद की तरफ से भी 8 पोस्ट है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की तरफ से भी 8 पोस्ट है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और मुंगेली और नारायणपुर की तरफ से भी यहाँ पर 8 पोस्ट है। रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, शक्ति, इन सब की तरफ से 8 पोस्ट है। और सारंगगढ़, बिलाईगढ़ की तरफ से यहाँ पर 2 पोस्ट है, जिसमें परियोजना समन्वयक के लिए 1 पोस्ट है और काउंसलर के लिए 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है सुकमा की तरफ से 8 पोस्ट है। सूरजपुर, सरगुजा की तरफ से 8 पोस्ट है। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क में रिक्त पदों का विवरण, जिसमें बिलासपुर और रायपुर की तरफ से 6 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के लिए 3 पोस्ट है, केस वर्कर के लिए 3 पोस्ट है। सभी पदों को मिलाकर टोटल यहाँ पर 290 पोस्ट इस विज्ञापन में जारी किए गए हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। हेल्पलाइन प्रशासक के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या विधि समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए। अनिवार्य कौशल में यहाँ पर कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एमएस ऑफिस में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में किसी शासकीय या अर्धशासकीय परियोजना या कार्यक्रम की
प्रशासकीय स्थापना में बच्चों से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। समान स्थापना के भीतर या बाहर कम से कम 1 वर्ष काउंसलिंग के कार्य का अनुभव भी मांगा गया है। वांछनीय योग्यता में आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है कॉल ऑपरेटर के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन सामाजिक कार्य या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सामुदायिक समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान में स्नातक मांगा गया है। हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी भाषा में अच्छा संवाद कौशल होना चाहिए और दूरसंचार वेब आधारित प्रासंगिक प्रणालियों पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में काम करने वाले आवेदक को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है आईटी सुपरवाइजर के लिए भी कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक होना चाहिए या अन्य विषय में स्नातक के होने पर कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डाटा प्रबंधन, प्रक्रिया प्रलेखन एवं वेब आधारित रिपोर्टिंग शासकीय या अशासकीय संस्था या आईटी आधारित संस्था में जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचालन क्षमता होनी चाहिए। इसमें भी यहाँ पर आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में काम करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज स्टाफ के लिए यहाँ पर 8वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित संस्था या कार्यालय में कार्य अनुभव वाले को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। और सुरक्षा गार्ड, रात्रिकालीन गार्ड, ये भी 8वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। शासकीय या प्रतिष्ठित संस्था में सुरक्षा गार्ड के रूप में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। सेवानिवृत्त मिलिट्री या पैरामिलिट्री आवेदक को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। ये जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है ये राज्य स्तरीय के लिए है। अब आगे देख लेते हैं जिला स्तरीय के लिए क्वालिफिकेशन। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, परियोजना समन्वयक के लिए यहाँ पर समाजशास्त्र, समाज बाल विज्ञान, मानव अधिकार, लोक प्रशासन या मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या विधि या जन स्वास्थ्य या सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री है या फिर उपरोक्त विषय में स्नातक है और साथ में कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, एमएस ऑफिस में कार्य करने की क्षमता है और यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वांछित विषयों में स्नातक योग्यताधारी के लिए अधिमानतः बाल विकास, महिला बाल विकास या फिर समाज कल्याण के क्षेत्र में परियोजना निर्माण या क्रियान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। वांछनीय योग्यता में आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है काउंसलर के लिए प्रत्येक जिले के एक पद के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन है समाज कार्य या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या जन स्वास्थ्य या परामर्श में स्नातक डिग्री या फिर परामर्श और संचार में यहाँ पर स्नातकोत्तर और डिप्लोमा और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, एमएस ऑफिस में काम करने की क्षमता और अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शासकीय या अशासकीय संस्था में यहाँ पर महिला बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव और वांछनीय योग्यता में आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में यहाँ पर आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सामुदायिक समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए और अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। केस वर्कर के लिए यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए, अच्छा संचार की क्षमता होनी चाहिए, इसमें भी अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार से सभी की क्वालिफिकेशन आपको बता दी गई है। आगे देख लेते हैं आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी और यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर आयु सीमा में सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष तक से आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर आयु के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे। जन्म प्रमाण पत्र या फिर जिस पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं है उसके लिए 8वीं की अंक सूची और जिसके लिए 8वीं कक्षा से अधिक यहाँ पर योग्यता मांगी गई है उसके लिए 10वीं की अंक सूची यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के साथ में लगाना होगा। यहाँ पर आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है जिसके लिए निवासी प्रमाण पत्र एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अगर आप किसी शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत हैं तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाकर एप्लीकेशन के साथ में प्रस्तुत करना होगा।
इसमें अप्लाई करने के बाद जिस पद के लिए कौशल परीक्षा या साक्षात्कार की आवश्यकता है उसके लिए साक्षात्कार या कौशल परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। यदि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम, पत्र व्यवहार का पता सभी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखना होगा। दिए गए प्रारूप में ही आपको आवेदन करना है। प्रारूप आपको आगे बताया जाएगा। सही जानकारी के साथ में आवेदन भरना है। आवेदन भेजने का माध्यम बता दिया गया है। स्पीड पोस्ट, कोरियर या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन भेजना है। आवेदन के साथ में सभी प्रमाण पत्र जो है स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है और निर्धारित स्थान पर सिग्नेचर करना अनिवार्य है। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला बाल विकास के सूचना पटल पर आप देख सकते हैं या फिर ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आवेदन पत्र में सही पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी आपको सही डालना होगा। आगे इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप देख लेते हैं। ये राज्य नियंत्रक कक्ष रायपुर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। यहाँ पर नया फोटो लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का, और अपना नाम, पिता का नाम और किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल, अनुभव है तो अनुभव डिटेल और सभी जानकारी आपको डाल देना है। और एप्लीकेशन के साथ में जन्म के लिए यहाँ पर अंकसूची और 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र और यहाँ पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र, पद के अनुरूप आवश्यक होने पर विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र, और लास्ट में अगर आप कुछ और संलग्न कर रहे हैं तो उसका विवरण दे देना है। अपना सिग्नेचर, पूरा नाम आपको लिख देना है। लास्ट में घोषणा पत्र है, यहाँ पर भी स्थान, दिनांक और अपना सिग्नेचर कर देना है। इसी प्रकार से ही यहाँ पर जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन या रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप है। इसमें भी मांगी गई जानकारी आपको सही भर देना है। इसी प्रारूप को प्रिंट निकाल कर आपको अप्लाई करना है। यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अप्लाई करने से पहले पूरा PDF आप स्वयं रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी भी महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसमें मिशन वात्सल्य के योजना के अंतर्गत शासकीय बाल देखरेख संस्था एवं किशोर न्याय बोर्ड बालक कल्याण समिति में संविदा भर्ती के लिए यह विज्ञापन है। इसमें भी आपको 27 दिसंबर 2024 तक से अप्लाई करना है। इसके लिए आवेदक को आपको संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजना होगा। पदों का विवरण इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है बस्तर जिला के लिए है, परामर्शदाता के लिए 3 पोस्ट है। 23,170 प्रति माह की सैलरी दी जाएगी। स्टाफ कीपर सह लेखापाल के लिए 3 पोस्ट है, 18,536 की सैलरी दी जाएगी। हाउस फादर के लिए 1 पोस्ट है, इसके लिए 14,564 की सैलरी दी जाएगी। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 4 पोस्ट है, 11,916 की सैलरी दी जाएगी। PT इंस्ट्रक्टर सह योग शिक्षक के लिए 5 पोस्ट है, 10,000 की सैलरी इसमें दी जाएगी। एजुकेटर के लिए 2 पोस्ट है, 10,000 की सैलरी दी जाएगी। कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक के लिए 2 पोस्ट है, इसके लिए भी 10,000 की सैलरी दी जाएगी। रसोइया के लिए 2 पोस्ट है, 9,930 की सैलरी दी जाएगी। और सहायक सह रात्रिकालीन चौकीदार के लिए 3 पोस्ट है, 7,944 की सैलरी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है बिलासपुर जिला की तरफ से भी यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। पदों का नाम तो वही रहेगा, संख्या यहाँ पर बदल जाएगी और सैलरी भी वही रहेगी। और यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कोरबा जिला के लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। रायगढ़ के लिए पोस्ट है और जसपुर के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है। और नेक्स्ट है दंतेवाड़ा जिला के लिए पोस्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर सरगुजा जिला के लिए भी है और कबीरधाम जिला की तरफ से है और महासमुंद की तरफ से यहाँ पर है और यहाँ पर रायपुर जिला की तरफ से है और दुर्ग जिला की तरफ से भी यहाँ पर पोस्ट है और राजनांदगांव जिला की तरफ से भी है। और आगे देख लेते हैं किशोर न्याय बोर्ड के लिए जिला बालोद, कांकेर, कोरबा, रायगढ़ और बालक कल्याण समिति जिला बस्तर, बिलासपुर, कांकेर, कोरबा और मुंगेली के लिए सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पर पोस्ट का नाम है, जिसके लिए 11,916 की प्रति माह की सैलरी दी जाएगी। इसमें बालोद, कांकेर, कोरबा, रायगढ़
की तरफ से एकक पोस्ट निकाला गया है और बस्तर के लिए और बिलासपुर और मुंगेली की तरफ से भी यहाँ पर एकक पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। पदों की संख्या यहाँ पर परिवर्तनीय है, घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सभी पदों को मिलाकर टोटल यहाँ पर 80 पोस्ट निकाले गए हैं। हाउस मदर, हाउस फादर के लिए यहाँ पर समाज शास्त्र या मनोविज्ञान, समाज विज्ञान या विधि या समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातक होना चाहिए। अनिवार्य कौशल में कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। अनुभव में शासकीय या अर्धशासकीय या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संस्था एवं चाइल्ड लाइन या बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में बच्चों की देखरेख यहाँ पर इसके लिए 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। नेक्स्ट है अंग्रेजी हिंदी भाषा का ज्ञान, यहाँ पर वांछनीय योग्यता रखी गई है। नेक्स्ट है परामर्शदाता के लिए समाज कार्य या समाज शास्त्र या मनोविज्ञान या जन स्वास्थ्य या काउंसलिंग में स्नातक होना चाहिए या फिर संचार में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर में कार्य करने में सक्षम, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान और 1 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एएनएम या फिर एमपीडब्ल्यू यहाँ पर मांगा गया है। नर्सिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र मांगा गया है और अंग्रेजी हिंदी भाषा का ज्ञान और 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। स्टाफ के कीपर सह लेखापाल के लिए वाणिज्य या अर्थशास्त्र या समकक्ष विषय में स्नातक या CAICWA इंटर होना चाहिए। अंग्रेजी हिंदी भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, टैली भी यहाँ पर मांगा गया है और 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। रसोइया के लिए 8वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। सहायक सह रात्रिकालीन चौकीदार 5वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं, 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। हाउस कीपर के लिए 5वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। पीटी इंस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक के लिए 12वीं पास और साथ में योग में डिग्री, डिप्लोमा या बीपीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर में सक्षम होना चाहिए, अंग्रेजी हिंदी भाषा का ज्ञान और 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। एजुकेटर के लिए बीएड और स्नातक होना चाहिए और यहाँ पर कंप्यूटर और अंग्रेजी हिंदी भाषा का ज्ञान और 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। नेक्स्ट है कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक के लिए 12वीं पास होना चाहिए, अंग्रेजी हिंदी भाषा का ज्ञान, 1 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर में सक्षम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति में रिक्त पद के लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी गई है। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के साथ में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति और अंग्रेजी में भी 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की यहाँ पर गति मांगी गई है। 1 वर्ष का अनुभव और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने वाले यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी टाइपिंग भी मांगी गई है। आगे देख लेते हैं 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। सभी छोटों को मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष से अधिक यहाँ पर आयु नहीं होनी चाहिए। आयु के प्रमाण के लिए 10वीं की अंकसूची लगाना होगा। छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र, कहीं और कार्यरत है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र सभी आपको लगाना होगा। एप्लीकेशन के साथ में सेल्फ अटेस्टेड होना अनिवार्य है। दिए गए प्रारूप में ही आवेदन करना है और प्रत्येक पद के लिए यानी कि आप 1 से अधिक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सभी के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम, पत्र व्यवहार का पता सभी स्पष्ट रूप से लिखना होगा और पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट सभी जो है यहाँ पर माध्यम है इसमें अप्लाई करने के लिए। कोरियर, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से यहाँ पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आगे की जो भी अपडेट होगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप कभी भी देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। इसी के लास्ट में ये एप्लीकेशन फॉर्म का ये प्रारूप दिया गया है, इसको प्रिंट निकाल कर सही जानकारी के साथ में आपको भर लेना है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसी भी महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जारी किया गया है। यह विज्ञापन जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की तरफ से सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन के लिए सेवा प्रदाताओं की भर्ती के लिए यह विज्ञापन है, जिसमें यहाँ पर अप्लाई आपको करना है 23 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक से पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़, पटेल विला, ICICI बैंक के सामने, रायगढ़ रोड, सारंगगढ़ के पते पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। आगे इसके लिए देख लेते हैं जो है इसके पदों का विवरण दिया गया है यहाँ पर। पहला है यहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, एक पोस्ट इसमें निकाला गया है। इसके लिए कोई भी महिला जो मास्टर डिग्री हो लॉ में या फिर सोशल वर्कर या फिर सोशियोलॉजी या सोशल साइंस या साइकोलॉजी में यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं केस वर्कर के लिए इसमें 2 पोस्ट है। केस वर्कर के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन बैचलर लॉ में बैचलर होना चाहिए, बैचलर डिग्री, या फिर सोशल वर्कर, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इन सब के साथ में यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पैरालीगल पर्सनल लॉयर के लिए 1 पोस्ट है। इसमें लॉ डिग्री आपका मांगा गया है, ट्रेनिंग होना चाहिए आपका लॉ में और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरामेडिकल पर्सनल के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसमें पैरामेडिकल में यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइको सोशल काउंसलर के लिए 1 पोस्ट है। इसमें साइकोलॉजी या साइकेट्री या न्यूरो साइंस में यहाँ पर आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट विथ कंप्यूटर नॉलेज, एक पोस्ट इसके लिए है। कंप्यूटर में डिप्लोमा या फिर IT वाले अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़ स्टाफ कुक के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है और हाई स्कूल पास वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड के लिए 3 पोस्ट है। 8वीं पास होना चाहिए, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 21, अधिकतम 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। आयु के सत्यापन के लिए 8वीं 10वीं जिसमें डेट ऑफ बर्थ अंकित हो वो आपको संलग्न करना होगा और इसमें अप्लाई करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए एप्लीकेशन के साथ में निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सभी सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना होगा। अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र लगाना होगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही जमा करना है, दिए गए प्रारूप में ही आवेदन करना है। सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। और आगे यहाँ पर अगर आप 1 से अधिक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। उपरोक्त के अनुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद में अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए वॉक इन इंटरव्यू या कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी। यानी कि वॉक इन इंटरव्यू या कौशल परीक्षा जो है इसके लिए चयन का आधार है और अप्लाई आपको पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। सभी आपको बता दिया गया है, एड्रेस, डेट सभी आपको बता दिया गया है। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रारूप है वो दिया गया है। इस प्रारूप को आपको प्रिंट निकालना है और सही जानकारी के साथ में भरना है। उसके बाद में बताए गए पते पर आपको अपना आवेदन भेज देना है और यहाँ पर जितना डॉक्यूमेंट बोला गया है ये सभी आपको लगाना अनिवार्य है। अन्य कोई डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसका विवरण दे देना है। विवरण देने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर, नाम लिख देना है और घोषणा पत्र में भी निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर, स्थान और दिनांक लिख देना है। अप्लाई करने से पहले पूरा PDF आप स्वयं रीड कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की तरफ से जारी किया गया है। इसमें योग खेल शिक्षक प्रशिक्षक के भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। 10,000 यहाँ पर प्रतिमाह की इसमें सैलरी दी जाएगी। आगे विवरण देख लेते हैं। यहाँ पर MCB और विकासखंड मनेन्द्रगढ़ खड़गवां भरतपुर के लिए है। स्कूल का नाम यहाँ पर दे दिया गया है
पीएम श्री प्राथमिक शाला जनवारी डाड़ के लिए एक पोस्ट है। पीएम श्री प्राथमिक शाला खैरबना के लिए एक पोस्ट है। शासकीय एकलव्य आवासीय विद्यालय पौड़ी डीह के लिए एक पोस्ट है। पीएम श्री प्राथमिक शाला माथमौर के लिए एक पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। स्वीकृत एक पद पृथक पृथक प्रत्येक पीएम श्री विद्यालय में होने के कारण अनारक्षित श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें अप्लाई आपको 19 दिसंबर 2024 तक से करना है, शाम 5 बजे तक से। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला MCB पिन कोड 497442 के पते पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। यहाँ पर जिला MCB का मतलब है मनेंद्रगढ़, और यहाँ पर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर MCB का यहाँ पर ये मतलब है। और आगे देख लेते हैं, ये इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहाँ से भी आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री, BPEd योग शिक्षा संबंधित क्षेत्र में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा या योग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले के अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के निवासी ही इसके लिए पात्र होंगे। स्थानीय उम्मीदवारों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ये सभी आपको एप्लीकेशन के साथ में लगाना अनिवार्य है। 10,000 रुपये यहाँ पर प्रति माह की सैलरी इसमें दी जाएगी। यहाँ पर भर्ती एवं पात्रता की शर्तें आवश्यक जो भी यहाँ पर जानकारी है, जिला सूचना केंद्र NIC मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप आवेदन पत्र का प्रिंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन भेजने का एड्रेस आपको बता दिया गया है, डेट और टाइम सभी आपको बता दिया गया है। अब एप्लीकेशन के साथ में आपको पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लगाना है स्वप्रमाणित करके। शैक्षणिक योग्यता में 10वीं 12वीं स्नातक स्नाकोत्तर BPEd अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र व अन्य कोई प्रमाण पत्र है तो सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र लगाना है, जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है और सही जानकारी के साथ में आपको अपना आवेदन भरना है। आवेदन का प्रारूप हम देख लेते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है आवेदन पत्र का प्रारूप। इसी प्रारूप को आपको प्रिंट निकाल लेना है और अप्लाई कर देना है। यहाँ पर 4 अलग अलग स्कूलों के लिए भर्ती निकाला गया है, तो आप सबसे पहले कौन सी स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथे का नाम आप लिखेंगे। पद का नाम लिख देना है, अपना जो वर्तमान पासपोर्ट साइज फोटो है वो लगा देना है और सभी सही जानकारी आपको भर देना है। और लास्ट में यहाँ पर ये जो पावती दिया गया है इसको भी आपको भर देना है। इस प्रकार से इसमें 4 पोस्ट निकाले गए हैं और सभी विज्ञापनों को मिलाकर टोटल आज के इस वीडियो में आपको 387 पदों के लिए आपको जानकारी दे दी गई है। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप ये नोटिफिकेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं, पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप प्रिंट निकालना होगा जो कि सभी PDF के लास्ट में दे दी गई है। इन सभी विज्ञापन के अलावा अन्य जिले की तरफ से भी अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसकी जानकारी अगर आपने नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आप उनके लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी लोग भी इसकी जानकारी प्राप्त कर एलिजिबल होने पर अप्लाई कर सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।